हेलो दोस्त, आज वीडियो थोड़ा अलग से। अभी तक हम जॉब की बात कर रहे थे, लेकिन जॉब के बाद सबको चाहिए होता है पैसा या इनकम। और इनकम किस रूप से आ सकता है? बेसिक तो साल में एक बार बढ़ता है, लेकिन डीए साल में 2 बार बढ़ता है। लेकिन अब हम बात जो करने वाले हैं सेंट्रल एम्प्लॉय का, जिसमें रेलवे भी हो सकते हैं, एसएससी भी हो सकते हैं, यूपीएससी भी हो सकते हैं, और भी सीपीडब्ल्यू वगैरह जी जो होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं, उनके लिए है। मेट्रो रेलवे नहीं, बैंक नहीं, पीएसयू यूनिट नहीं। तो यहाँ जनवरी 2023 से लगभग 42% डीए एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल आने में टाइम लगेगा। लेकिन एक और जानकारी कि 50% बेसिक और प्लस डीए कब जुड़ेगा। 50% जब डीए हो जाएगा तो बेसिक में डीए जुड़ जाएगा, तो थोड़ा सा भी उसका इंतज़ार रहेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन करेंगे। एक्सेल शीट कैलकुलेशन है और बिल्कुल साफ साफ क्लियर कैलकुलेशन है। कोई इधर उधर के घूमने का बात नहीं, डायरेक्ट आपसे बात करेंगे जो डिटेल है। तो डिटेल में जाने के लिए सबसे पहले देखिए, कोई चीज़ हम जाते हैं तो वेबसाइट की सहारा लेना पड़ता है कोई भी डाटा के लिए, जिसको सीपीआई बोलते हैं। लेबर ब्यूरो ऑफ gov.in पे डाटा आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही है जो कैलकुलेट कराता है आपका डीए का, कि डीए कितना लगभग होगा, जो 2016 के रेट पे कैलकुलेशन होती है। और उसके आधार पे 2022 के लिए फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सारा चीज़ें करने के बाद हमें एक डाटा मिलेगा। उस डाटा को हमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, तो हमें क्या चीज़ें चाहिए, तो 12 मंथ का सीपीआई हमें चाहिए। तो 12 मंथ में से 9 मंथ का रिलीज हो गया है, 3 मंथ का बाकी है। अगर 3 मंथ बढ़ गया उसका भी कैलकुलेशन करेंगे, और नहीं तो मान लेते कि 9 मंथ वाला ही कंटिन्यू 12वें मंथ तक रहेगा, तभी 42% डीए होने के अनुमान है। और अभी वर्तमान डीए 38% है, तो बढ़ेगा कितना? तो अब सीधा सीधा दिखेगा आपको कि यहाँ से करीब 4% बढ़ेगा डीए, 38 4 42। इससे ज़्यादा भी हो सकता है और माइनर थोड़ा कम भी हो सकता है। तो यहाँ से हम सितंबर से यहाँ से डाटा ले लेंगे। ये सितंबर वाला सीट आप ओपन कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा ऑल इंडिया सीपीआई, जो 2016 के बेस पे है। इसमें कुछ तेल मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक्सेल में लगा के एक मल्टीप्लाई फैक्टर लगा के हम फार्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मैं पहले से ही डाउनलोड कर लिया हूँ। तो ये डाउनलोड करके मैं ये सीपीआई रखा हूँ। सीपीआई यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे है। तो वर्ष 2022 के लिए जो सीपीआई है उसका इस प्रकार वैल्यू है। हर वस्तु, नमक, चीनी, तेल से लेके आटा, घर वगैरह, जो एक एम्प्लॉय भी खरीदता है और एक नॉन एम्प्लॉय भी खरीदता है, लेकिन एम्प्लॉय को ही केवल डीए मिलता है। तो एम्प्लॉय की ही बात होगा डियरनेस अलाउंस के बारे में। लेकिन इसमें हमें सारी चीज़ों को लेने से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम भी बन जाएंगे अर्थशास्त्री। हमें अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना, हमें बनना है समान सूचकांक या जनरल इंडेक्स को केवल वैल्यू लेना है। तो जनरल इंडेक्स के वैल्यू देखिएगा, जनवरी से शुरू हो रहा है 121 से, और पहुंच रहा है हमारे पास अभी तक जो डाटा हुआ है 131.3 तक। किस मंथ तक का? आपका सितंबर मंथ तक का। अक्टूबर मंथ का अभी आ जाएगा, 30 नवंबर को अभी डाटा आ जाएगा। फिर उसके बाद नवंबर का आएगा, दिसंबर का आएगा। तो हम मान लेते हैं कि अभी अगर 2 कंडीशन में कैलकुलेट करेंगे। पहला कंडीशन ये है कि 131.3 ही मान लीजिए इधर भी हो जाए, इससे बढ़े नहीं, तभी 42% बन रहा है। तो इससे ज़्यादा ही होने का अनुमान है, सिंपल सी बात है। तो चलिए देखते हैं दोनों कंडीशन में क्या आता है कैलकुलेशन। उसको कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक एक्सेल शीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हमने एक्सेल शीट बना लिया है डीए कैलकुलेशन का। इस एक्सेल शीट को ओपन करते हैं आपके लिए समझाने के लिए। इसमें डाटा कहाँ से लिए हैं वो देख लीजिएगा। ऑफिशियल डाटा लेबर गवर्नमेंट जब gov.index से लिया हुआ है। सीपीआई कैलकुलेशन का फार्मूला ये है, और 2016 के बेस पे करेंगे कैलकुलेशन तो 0% आता है 2016 में। लेकिन 2016 से बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पहुँच चुके हैं, 2022 में। और 2016 क्या था, जब आपका 7th पे कमीशन का कैलकुलेशन हुआ था, उस समय आपका डीए कितना था, 0% था। अब इससे आगे बढ़ रहे हैं तो उसको कैलकुलेशन जो हमने डाटा लिया था, क्या सीपीआई जो आपका अभी दिखा है, सीपीआई जो हमने लिया है वो इंडेक्स से 125 से जनवरी 22 से लेके जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आ गया है। पहली कंडीशन में हम रखते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी
वही एक्सपेक्टेड रहेगा जो अभी है। इससे कम तो होगा नहीं, ज़्यादा ही होगा लगभग। माइनर केसों में कभी कम हुआ है, बाकी बढ़ता ही है। और इसका मल्टीप्लाई फैक्टर 2888 से सब गुना कर देंगे तो टोटल डाटा हमें यहाँ मल्टीप्लाई फैक्टर से रूप में मिल जाएगा। 2001 के बेस पे ये सारा हमें यहाँ पे कैलकुलेटेड फैक्टर मिल जाएगा। और कैलकुलेटेड क्या करेंगे तो वैल्यू आती है 4456 यानी 4456.224। लेकिन ये कितने मंथ का डाटा है तो ये 12 मंथ का है। और फार्मूला क्या कहता है कि 12 मंथ का एवरेज हमें चाहिए। एवरेज मतलब जितनी डाटा आई टोटल को उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 से। हमने 12 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 371.52। लेकिन इसके बाद कह रहा है CPI जो 2016 में था उसको घटाना है आपको 15 के बेस पॉइंट पे। तो 2015 में क्या था 261.4 था, इसको हम घटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम घटाएंगे वो डाटा तो हमारे पास आ जाएगा 109.952। इसके बाद इसमें से हमें करना क्या पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। जो डाटा आई उसको हमें 100 से गुना करना है। तो यहाँ पे एक 100 से गुना करने के बाद इस संख्या में 100 से गुना करने के बाद आप सिंपल से देखेंगे तो ये संख्या कौन सा आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1,09,95। और इसको 2016 का बेस प्राइस से डिवाइड कर देना है 261 पॉइंट कितने से 4 से। तो हमने डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 61.4 से। तो जो DA अभी बन रहा है जो आपका 38% से 4% बढ़ के, यहाँ पे 4% बढ़ के पहले हुआ था, जुलाई में बढ़ा था 34 से 38। तो यहाँ भी 38 से 42% होता हुआ आपको दिख रहा है। जो एक्सपेक्टेड है, अभी फाइनल नहीं है। फाइनल कंडीशन गवर्नमेंट करेगी और गवर्नमेंट अप्रूवल करती है तब DA लागू होता है। और ये ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 23 वाला हो सकता है फरवरी में भी अप्रूवल हो, मार्च में भी हो। लेकिन जब भी अप्रूवल होगा आपको एरियर यानी बैक डेट से मिलेगा 1 जनवरी 2023 से आपको मिलेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसी कंडीशन में ये वेबसाइट पे भी ये डाटा मिल जाएगा आपको www.railwaylifeLP.com पे, या यूट्यूब पे तो आप वीडियो देख ही रहे हैं। अब यही डाटा को हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि फिर भी अक्टूबर के बाद भी अगर बढ़ते रहा तब क्या होगा। तो मैं इसी का एक एवरेज रेशियो से हर में 0.5 जोड़ते गया हूँ। तो यहाँ से 5 जोड़ूंगा तो इतना आएगा, फिर 32, फिर 32.8, इसकी 2.88 से मल्टीप्लाई फैक्टर करूँगा। और फिर करने के बाद अगर वो कैलकुलेट करता हूँ तब आता है 42.33, यानी 42% से कुछ ज़्यादा, यानी 42.153 के कह सकते हैं रेशियो में। जो पुराने और नए के दोनों के केस में अगर देखेंगे आप कैलकुलेशन में, यानी आप सीधी सी बात कहें तो आपको 42% तो लगभग यहाँ आपको मिलने का उम्मीद है, जो आपको DA के रूप में मिलेगा। यानी 4% बढ़ोतरी के साथ 42% आपको मिलने वाला है, जो इस बार का DA है 1 जनवरी से। अब लोगों का सवाल आएगा कि मैं तो LP हूँ, अब लोगों का सवाल आएगा कि मैं तो टेक्नीशियन 3 हूँ, अब लोगों का सवाल आएगा कि रेलवे में मैं तो भाई साहब गुड गार्ड्स हूँ, कुछ कहेंगे मैं तो NTPC के अभी ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। तो देखिए जितने लोग हैं, जितने हैं उनको पोस्ट अगर मिला हुआ है और वो ट्रेनिंग पीरियड से बाहर होकर ज्वाइनिंग में आ चुके हैं, उनको जितनी बेसिक है, जैसे LP है, आप LP हैं, आपकी बेसिक मान लीजिए 19,900 है, या आप प्रमोट होके 25,000 पर पहुंच गए हैं, कहीं भी हैं, कोई भी पोस्ट है, तो इसमें आपको कितना बढ़ेगा। तो अगर आपकी बेसिक 5,000 है तो 4% गुना कर लिए, 25 चौके 100, आपके मतलब सीधे सीधे ये 1,000 रुपये आपके बढ़ रहे। सीधी बात है, 1,000 आपके बढ़ रहे। अगर दो आपकी बेसिक 20,000 है तो आपके 800 रुपये बढ़ेंगे। आपकी बेसिक 40,000 है तो आपके 8 चौक 32 यानी 40,000 हो गया। तो करीब करीब कह सकते हैं 40,000 का हो गया, हो जाएगा। 4 है, 4 चौक 1600 रुपये आपके बढ़ेंगे। इसी तरह सभी को बढ़ेंगे। हाँ, एक और ध्यान रखना है कि जब जनवरी में आपकी ये लागू हो जाएगा और आपको मार्च अप्रैल में इसका होगा तो 2 मंथ के एरियर भी मिलेगा, वो भी उस रेट से आपके आसपास मिलेगा। तो कह सकते हैं एक DA महंगाई भत्ता में कौन कौन से मद होते हैं हमने इस वीडियो में बात कर लिया। कितना बढ़ेगा, कैलकुलेशन का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, बेस रेट 2019 और 2021 के रिस्पेक्ट में कैसे मल्टीप्लाई करना है, और फाइनली जो DA बढ़ता है वो कौन से वेबसाइट से सारा चीज़ें डाटा मिलती है CPI के लिए, तो ये पहले से ही निर्धारित होती है।
इस पे। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का डाटा अभी रिलीज होना बाकी है, तो जब रिलीज होगा उसके बाद गवर्नमेंट की कैबिनेट बैठेगी, कैबिनेट अप्रूवल देगा और अप्रूवल देने के बाद ये डाटा आपको 7 CBC के अनुसार से बेसिक बढ़ा हुआ DA मिलेगा। अब फाइनली एक क्वेश्चन आपके रह गए थे, उसका भी जवाब देना बाकी है इस वीडियो में। वो रह गया था, आपके एक प्रश्न था कि बेसिक कब जुड़ेगा। तो देखिए एक्सपेक्टेड है जनवरी 23 में आपका 42% हो गया। पिछली बार 34 से हुआ था 38, इस बार 38 से होने का उम्मीद है 42। और अगर अगली बार होगा तो आपके जुलाई आ जाएगा, हो जाएगा 42 और 4 46 करीब करीब। आपकी दिसंबर जब अगला साल जनवरी 2024 आपके लिए खुशियाँ लेके आएगी कि बेसिक में DA हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा और मर्ज होने वाला है। यानी 2024 के फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड, यानी पहली क्वार्टर नहीं, 6 मंथली होता है, जनवरी और जुलाई में लगता है या जून के बाद से लगता है। तो आपको 2024 में आपका बेसिक जितना है उसमें 50% DA जुड़ के बेसिक मर्ज हो जाएगा। यानी सिंपल सी कहें कि अगर आपका अभी बेसिक उस समय रहेगा 2024 में, मान लीजिए 40,000 रहेगा, तो 40,000 बेसिक नहीं दिख के 40,000 प्लस 20,000 और 20,000, तो टोटल आपका बेसिक हो जाएंगे 60,000। और 60,000 बेसिक होगा तो इस पे जो HRA मिलने वाला होगा वो आपको बेनिफिट में हो जाएगा, ज़्यादा HRA मिलेगा। उसके साथ साथ और जो TA DA होंगे वो सारे चीज़ें बढ़ जाएंगे, ये सारा चीज़ें आपको बढ़ जाएगा। जो जितना होगा वो अब बेसिक, नए बेसिक पे कैलकुलेशन होगा, यानी 50% DA होने के बाद। और एक चीज़ और थोड़ा कि DA की जोड़ने की फैसला भी कैबिनेट लेती है, लेकिन अभी तक का रूल है कि 50% बेसिक होने पे, आपका DA होने पे 50% बेसिक का डायरेक्ट जुड़ जाता है बेसिक में। थैंक यू, धन्यवाद।